जय बद्रीनाथ दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक पवित्र यात्रा बद्रीनाथ की। हमने हमारी यात्रा शुरू की हिसार से हम ये हमारे सारे मेंबर जो कि हमारे साथ जाएंगे। हम यहाँ पे बैठ के ट्रेन की वेट कर रहे थे। जैसे ही ट्रेन आई फिर हम ट्रेन में हरिद्वार पहुँच गए। ट्रेन ने हमें सुबह 4:30 बजे हरिद्वार उतार दिया था। देख सकते हैं आप, सारे पूरे राजी हो रहे थे आगे यात्रा खातर, क्योंकि मामा वाले छोरे थोड़ी अड़बाती ज़्यादा थी तो हमने बार बार उन्हें गिनना पड़ा था वे कितने कौन ना जावें। फिर हम सारे इकट्ठे हो गए हरिद्वार के रेलवे स्टेशन के ऊपर। वहाँ पे जाके हमने फिर सलाह बनाई कैब की। वहाँ से कैब करके फिर हम चल पड़े इधर रजिस्ट्रेशन के लिए। हमने रजिस्ट्रेशन हरिद्वार से ही करवा ली थी, क्योंकि बता रहे थे कि आगे बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो हम सभी ने यहाँ से रजिस्ट्रेशन करवा के हम चल दिए आगे, क्योंकि हमारा रात का सफ़र था ट्रेन का। तो आधे सोते थे आधे जाग रहे थे। सफ़र का आनंद लेंदे लेंदे हम पहुंच गए देवप्रयाग पर। भागीरथी और अलकनंदा दोनों नदियां मिलकर गंगा बनाती है। यह एक बहुत ही पवित्र स्थान है। भागीरथी गोमुख ग्लेशियर से निकलती है, जबकि अलकनंदा स्तोपत ग्लेशियर से निकलती है। हमने हमारी दोनों गाड़ियां यहाँ पर रोक ली और हम चल पड़े इस पावन संगम में स्नान करने। यहाँ पर सभी ने हमने स्नान किया और स्नान करके हम सभी को भूख लग गई थी। तो भूख लगने के कारण फिर थोड़ा आगे चल के हमने एक ढाबे पर गाड़ी रोक ली, दोनों गाड़ियाँ, और यहाँ पर हमने हमारा लंच किया। लंच करके हमने हमारी आगे की यात्रा शुरू ही की थी कि थोड़ा आगे चलते ही रास्ता बंद हो गया था, क्योंकि आगे पहाड़ को तोड़ने लग रहे थे। वहाँ पर हमारा थोड़ा समय लगा। उसके ऐसे ही हम ऊपर जाते जा रहे थे तो सारे पहाड़ों पर देख रहे थे कि आग लगी हुई थी। हमने वहाँ के लोगों से पूछा तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर चीड़ के पेड़ बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण गर्मी के कारण यहाँ पर आग लग जाती है। सफ़र का मज़ा लेते लेते हम पहुँच गए चमोली विलेज। यहाँ पर आप देख सकते हो आगे ऊपर सामने चमोली विलेज दिख रहा है। हमारी गाड़ी का ड्राइवर बहुत ज़्यादा निकम्मा था। हमने उसको कहा था कि हमें रात को बद्रीनाथ रुकना है, पर उसने गाड़ी बहुत आराम से चलाई। तो फिर हमने सलाह बनाई कि हम रात को जोशीमठ में ही रुकेंगे। फिर हम सफ़र तय करते करते जोशीमठ पहुंच गए। जोशीमठ पहुंचते ही सभी को भूख लगी थी, तो हम सभी ने खाना खा के हमने किया रात को आराम। और सुबह 4 बजे उठकर हमने हमारा वापस गाड़ी पर सारा सामान कर लिया पैक, और हमने आगे ही सफ़र की कर ली तैयारी। आगे चलकर आया श्री नरसिंह मंदिर, जिसमें बताया जाता है कि 6 महीने विष्णु भगवान यहीं पे रहते हैं। तो हमने यहाँ पे दर्शन करके और आगे चल के हमने किया नाश्ता करके हमने हमारा आगे का सफ़र शुरू किया। अब सिर्फ 25 किलोमीटर दूर थे हम बद्रीनाथ से, और हमें पता भी नहीं चला कब हमारा सफ़र तय हो गया 25 किलोमीटर, और हम पहुंच गए श्री बद्रीनाथ धाम। और मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा था। बताया जाता है कि वो जो सामने सफ़ेद वाला पहाड़ दिख रहा है उसके उस तरफ केदारनाथ मंदिर है, और ये केदारनाथ मंदिर के पीछे वाला पहाड़ था। फिर हम सब लोग इकट्ठे होने लगे तो हमें पता चला कि हमारे कुछ लोग गायब हो चुके हैं गाड़ी से, पता नहीं कहाँ पर चले गए। तो हम वहाँ पर उनके लिए वेट किया। उनकी वेट करते करते हमें 1 घंटा हो गया था, पर वो हमें नहीं मिल पाए, पता नहीं वो कहाँ पे चले गए थे। और वहाँ पर फ़ोन में भी रेंज बहुत ज़्यादा कम थी, जिसके कारण उनका फ़ोन नहीं मिल रहा था। फिर हम इकट्ठे होकर आगे चले तो हमने देखा बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई है। जैसे तैसे भीड़ को पार कर कर हम मंदिर के पास पहुँच ही गए। वो सामने दिखाई दे रहा है बद्रीनाथ मंदिर। और हमने प्लान किया कि हम पहले कुंड में नहाएंगे, उसके बाद हम दर्शन करेंगे। तो हम सारे लोग इकट्ठे होकर कुंड में नहाने के लिए जा रहे थे। कुंड से नहाकर हम लोग आए तो हमने देखा कि लाइन बहुत दूर तक जा रही थी। तो हमें लाइन के पास पहुंचने में पूरा आधा घंटा लग गया। लाइन बता रही थी कि माना गांव तक पहुंची हुई है। आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा भीड़ थी। लाइन कम से कम 3 किलोमीटर या 4 किलोमीटर की बताई जा रही थी। हमें मंदिर में पहुंचते पहुंचते हमें पूरे 4 से 5 घंटे लग गए थे।